हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज जो हम पढ़ाने वाले वो रूल नंबर 17 है। इससे पहले हम लोग रूल नंबर 16 तक पढ़ चुके हैं, तो बिना देर के हुए चलिए पढ़ते हैं रूल नंबर 17। तो रूल नंबर 17 हमारा क्या है? जब वाक्य में दो भाग हो परंतु वाक्य में ऐसे जैसे कि मानो लगा हो, परंतु उस वाक्य में ऐसे जैसे कि मानो लगा हो, तो उसका अनुवाद इस नियम से करेंगे। स्ट्रक्चर जो है वो देख लीजिए फटाक से। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद एज इफ या एज था। ये जो एज इफ या एज था लिख रही है, ऐसे जैसे कि मानो, ऐसे रहे जैसे कि मानो रहे तब। और फिर दोबारा से आ जाएगा सब्जेक्ट और उसके बाद वेयर प्लस रेस्ट वर्ड। जो भी बचा हुआ सेंटेंस रहेगा वो आ जाएगा इसके बाद। ये स्ट्रक्चर है हमारा। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे वह ऐसे चलता है, वह ऐसे चलता है जैसे कि, या वह तुम लिख देते हैं, तुम ऐसे चलते हो जैसे कि तुम बीमार हो, या वह ऐसे चलता है जैसे कि वह बीमार है। तो इसके लिए क्या बनाएंगे देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा यू के साथ V1 ही लगेगा। आपको पता है कि जब ही सी इट वन नेम रहता है तो V5 लगाते हैं, बाकी जो भी है उसके साथ V1 लगाते हैं। यू चलना, यू वॉक, इसमें ऑब्जेक्ट का कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा है। यहाँ से ऑब्जेक्ट हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ जाएगा एज इफ, यू वॉक एज इफ, फिर से सब्जेक्ट जैसे कि तुम, यू वेयर बीमार हो, इल, यू वेयर इल। दूसरा वाक्य देखिए, श्रीमान सिन्हा तुम्हें ऐसे डांटते हैं जैसे कि वह तुम्हारे पिताजी हैं। इतना बड़ा वाक्य हो गया। श्रीमान सिन्हा ऐसे डांटते हैं कि जैसे कि वह तुम्हारे पिताजी। देखिए कैसे किस प्रकार आसानी से बना देते हैं। मिस्टर, श्रीमान का क्या होता है मिस्टर, सिन्हा, और डांटना का क्या होता है शायद स्कॉल्ड, श्रीमान सिन्हा स्कॉल्ड। और यहाँ पे भी नेम आ गया तो क्या लगा देंगे, V5 लगा देंगे, इसलिए S लग जाएगा। उसके बाद फिर एज इफ, ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या है, ही वेयर तुम्हारे पिताजी, योर फादर। और एग्जाम्पल देखिए, वह ऐसे नाचता है जैसे कि वह पागल है। तो क्या हो जाएगा, ही, वह ऐसे नाचता है जैसे कि वह पागल है। तो ही डांसेस, उसके बाद एज इफ, ही डांसेस एज इफ ही वेयर मेड। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल बहुत सारे कर सकते हैं। इसको आप लोग
एक बार रिपीट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर होमवर्क देते हैं हम। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। होमवर्क लिखिए, एक बार इसको रिपीट कर लीजिए कि जब वाक्य में दो भाग हो, जब वाक्य में दो भाग हो, उसमें लगा हो ऐसे जैसे कि मानो, तब उसके लिए जो स्ट्रक्चर है देख लीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लिखे थे बट मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा है। स्ट्रक्चर में मर्जी है लिखिए, नहीं मन है मत लिखिए। उसके बाद एज इफ, मेन जो इसमें है एज इफ और एज था, सब्जेक्ट दोबारा, फिर वेयर, फिर रेस्ट वर्ड जो भी है, HW लिख देते हैं। चलिए, वह ऐसे चलता है, वह ऐसे चलता है जैसे कि वह एक राजा हो, वह ऐसे चलता है जैसे कि वह एक राजा हो। बहुत अच्छा सेंटेंस इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। यह होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तुम ऐसे मुस्कुराती हो जैसे कि तुम मेरी हो। बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। वह ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है जैसे कि वह एक नेता है, ऐसे बोलता है जैसे कि वह एक नेता है। तो बहुत ही आसानी से इसको आप बना सकते हैं। रूल लिखा है, स्ट्रक्चर लिखा है, बस आपको यहाँ से यहाँ लिखना है। तो कमेंट कीजिए। तो आज का जो हमारा रूल नंबर 16 था, आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।